अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऊनी अस्तजिब लकुम, 24वां सिपारा, और मैं हबीब इनसे कह दो, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करता हूं। मौलाना साहब दुआ मांगी, बीमार था, अच्छा तो ना हुआ, तो दुआ तो मांग ली, कबूल तो ना हुई। मौलाना साहब पेपर आ रहे थे, मैंने कहा अल्लाह पेपर में अच्छे नंबर से पास कर दे, अच्छे नंबर तो क्या आने थे, मैं फेल हो गया, कबूल तो हो ही नहीं। तो आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक से इसका जवाब लेते हैं। पहली हालत यह है, या तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ का असर दुनिया में दिखा देता है। अगर कबूल होती है तो नजर तो नहीं आती, फरमाया कबूल होती है, असर जाहिर नहीं होता। हुजूर फरमाते, सुने नसाई शरीफ की हदीस है, फरमाया या तो उसकी दुआ का असर रब दुनिया में दिखा देता है, और ये बात तो जाहिर है कि दुआ कबूल किसको, जिसको हम भी कहते हैं कि ये कबूल हो गई हमारी दुआ, यानी उसका असर जाहिर हो गया। एक असर उसका दूसरा भी दुनिया में जाहिर होता है, वो ये कि कोई मुसीबत आने वाली होती है, कोई परेशानी आने वाली होती है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी इस दुआ की बरकत से, इसको पता भी नहीं होता, वो मुश्किल दूर फरमा देता है। अगर ये भी ना हो, हमने दुआ मांगी, असर भी ना आया, उल्टा मुश्किल आ गई, हम तो एक मुश्किल से बचने की दुआ मांग रहे थे, वो दूसरी भी आ गई, तो फरमाया तीसरी हालत जरूर होती है। ईमान ताजा करने वाला जुमला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाते हैं तीसरी बात दुआ में ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन के लिए उसकी दुआ को उठा लेता है। क्या कयामत का दिन होगा, बड़ा नफ्सा नफ्सी का दिन होगा। एक शख्स को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा, और दाखिला अता फरमाने के बाद अचानक उसका दर्जा बुलंद कर देगा। वो अर्ज करेगा, बारी ताला, दुनिया थी दारुल अमल, ये है दारुल जजा, अब दर्जा किस बुनियाद पे बुलंद किया जा रहा है? फरमाया तुझे याद नहीं, लेकिन मुझे याद है, तूने दुनिया में एक मर्तबा मुझसे दुआ मांगी थी, उसका असर दुनिया में तो ना दिखाया था, ये ले आज जन्नत में दिखा दिया है। फरमाते वो बंदा अफसोस करेगा, ऐ काश ऐ काश ऐ काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। कि बाज़ औक़ात समझते हैं, दुआ मांगते हैं, असर जाहिर ना हुआ, छोड़ दिया, अपने साथ तो करते हैं, लेकिन सामने वाले के बारे में भी हमारा गुमान यही होता है। एक मस्जिद गए, मौलाना साहब को जुम्मे में पर्ची दी, मौलाना साहब दुआ करें, दुआ कराई, हफ्ता हो गया, मसला हल नहीं हुआ, दूसरा जुम्मा फिर दी, अभी भी हल नहीं हुआ, तीसरा जुम्मा फिर दी, ना हुआ, मस्जिद चेंज, अरे इस मौलवी की दुआ में तो असर ही नहीं है। भाई दुआ की ये तीन हालतें हैं, वो उसके लिए भी है, वो सबके लिए है, वो जितने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं वो सबके लिए। तो फरमाया दुआ मांगा करो, और बाज़ उलमा ने फरमाया ये हुक्म जो अल्लाह तबारक व तआला का ये मुस्तहब है, लेकिन बाज़ उलमा ने फरमाया ये अल्लाह ने वाजिब हुक्म बयान फरमाया, यानी फरमाया लाजमी मांगो। क्या है? लाजमी मांगो। सूफिया फरमाते हैं ये रब की शान है, वो रब ऐसा बादशाह है कि दुनिया में किसी बादशाह से मांगे तो वो नाराज होता है, वो रब ऐसा बादशाह है ना मांगे तो नाराज होता है।